मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री प्रवीण जी रामदास। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार में संचार एवं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस इंस्टीट्यूट के आदरणीय डायरेक्टर श्रीनिवास सिंह जी, विज्ञान भारती के इस प्रांत के सचिव आदरणीय संजय सिंह जी, इस आयोजन के सचिव राजीव चतुर्वेदी जी, प्रिय रंजीत सिंह तोमर जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय विधायकगण, विज्ञान भारती के कार्यकर्तागण, विभिन्न विद्यालयों से पधारे आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। विज्ञान भारती एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के रूप में लगभग 35 साल से इस देश के अंदर कार्य कर रहा है। विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी भाववान है, तो भारत का विज्ञान और भारत के लिए विज्ञान ऐसे हम बोलते हैं। भारत का विज्ञान माने हमारा देश की जो चिर पुरातन, जो हमारा देश का एक विज्ञान के दुनिया के लिए भारत का जो योगदान है, द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। भारत ने जो दुनिया के सामने अपना विज्ञान का जो योगदान किया, जो चाहे भारत की वास्तुशास्त्र हो, भारत की टाउन प्लानिंग हो, आयुर्वेद हो, जिस तरह की भारत का जितने भी इस तरह की विज्ञान की विरासत है, वो आज के समाज के सामने रखना और उनके मन में एक वैभवशाली भारत की सपना देखते वक्त एक स्वाभिमान की भाव पैदा करना, ये विज्ञान भारती के एक उद्देश्यों में एक है। दूसरा, भारत के लिए विज्ञान माने विज्ञान एवं तत्व ज्ञान कैसे इस भारत के विकास के लिए, भारत की हम एक वैभवशाली भारत की सपना देख रहा है, उस वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए कैसे वैज्ञानिकों को तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को विज्ञान में काम करते वक्त अपने समाज के, अपने देश की समस्याओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे उत्तर दे सकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए एक दृष्टि देना, एक भारतीय दृष्टि देना, ये विज्ञान भारती का मूलभूत उद्देश्यों में एक है। बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारा देश का, हम एक वैभवशाली देश की सपना देखता है, तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई वैभवशाली होने से भारत वैभवशाली नहीं हो सकता। अगर हमारा देश वैभव होना है तो हमारा देश के हर गांव, हर जिला, हर शहर, वहां पे प्रॉस्पेरिटी आना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल की बात किया, तो हमारा देश के हर जिले में, हर शहर से विद्यार्थियों को, मेधावी छात्रों को, उनके अंदर की कल्पनाओं को और उसके अंदर की, उनके अंदर जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई मंच होना चाहिए। ऐसा मंच खड़ा करने का एक दायित्व विज्ञान भारती का भी है। विज्ञान के क्षेत्र में पूरे भारत में विज्ञान भारती इस तरह की गतिविधि करते आ रहा है, जो भारत के बडिंग साइंटिस्टों में, जो युवाओं के मन में, जो विद्यार्थियों के मन में एक विज्ञान को लेके उनके मन में एक रुचि पैदा हो जाए, और उसके साथ साथ विज्ञान में कार्य करते वक्त उनके मन में एक जिज्ञासा का भाव, उस तरह के भाव पैदा करना, ये विज्ञान भारती के उद्देश्यों में एक है। क्योंकि आजकल के शिक्षा सिलेबसों के कारण विद्यार्थियों के मन में रट के पढ़ने का एक आदत बन जाता है, और जब तक जिज्ञासा मन में नहीं है, अगर आप बहिहाट करेंगे तो आप अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते। तो उस तरह विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा के भाव पैदा करना, और उनके मन में जिस तरह का एक इनोवेशन को लेके एक कल्चर ये खड़ा करना, ये विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्यों में एक है। इसलिए विज्ञान भारती ने ग्वालियर फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल, विज्ञान उत्सव जैसा कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं कि हमारे गांव, हमारे इस जिले के विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना कि उनके मन के इस तरह की जो कल्पना है उसको समाज के सामने रखे, और सिर्फ रखे नहीं, अच्छे इनोवेशंस के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स को लो, विज्ञान भारती उसको हैंड होल्ड करेंगे, उनको भारत सरकार के अन्य संस्थाओं के साथ टाई अप करके अच्छे प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट के रूप में लेकर आने का इस कार्य में विज्ञान भारती पूरे भारत में कार्यरत है। हम सब लोग, संजय ने ग्वालियर के बारे में बताया। हमारा देश में एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलता है कि हमारे देश में सब चीज अंग्रेजों ने लाया था। जब अंग्रेज आने से पहले हमारे देश में कुछ नहीं था, इस तरह का एक बहुत बड़ा नैरेटिव हम सबके सामने है।
हम भारत के बड़े वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु हो या प्रफुल्ल चंद्र रे हो, सीवी रामन हो, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं या उनके बारे में बोलते हैं तो मैं एक विज्ञान भारती का कार्यकर्ता हूँ, उस समय सब लोग मेरे से बोलते हैं कि वो तो ब्रिटिश इंडिया था इसलिए भारत में इस तरह के वैज्ञानिक हुआ। एक बार हमको समझना चाहिए ये सब लोग कोई अंग्रेजों पालित कोई साइंटिस्ट नहीं था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस नाम का एक संस्था ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध में भारत के जितने भी रजवाड़ों के मदद से, भारत के धनिकों के मदद से, भारत के समाज के लोगों ने दान करते हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस बना और वहां से जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसा साइंटिस्ट बना और वहां से सीवी रामन जैसा वैज्ञानिक अंग्रेजों के विरोध में ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐसे टूल बना के उनको ये दिखाना था कि अंग्रेजों के सामने ये दिखाना था कि भारत इज सेकंड टू नन, हम आपके पीछे नहीं है। ऐसा करते हुए महान वैज्ञानिकों ने एक राष्ट्र की भावना के साथ, स्वदेशी भाव के साथ कार्य किया और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। हम जब विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है तो हमको ये स्वप्न होना चाहिए कि मेरे विज्ञान से, मेरे ज्ञान से कैसे मैं मेरे समाज के, मेरे सामने मेरा गांव में जिस तरह के मजदूर काम करते हैं, हमारे भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी मजदूरी कम करने वाला क्या इनोवेशन में क्या कर सकते हैं। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे लोगों को जीवन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस तरह की एक दृष्टि हमारे मन में होना चाहिए। हमारा शिक्षा सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए या सर्टिफिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे फॉर दी बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड कैसे वो कर सकते हैं, इसको लेके कार्य करना, उस तरह का एक भावना, एक दृष्टि देना, ये विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य है। कभी कभी लगता है, हम ग्वालियर के विद्यार्थी, संजय ने बताया अभी ग्वालियर को लेके, या हम भिंड के बच्चे या मुरैना से है, हमको कभी कभी लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा सामने दिल्ली के बच्चे कर सकते हैं या भोपाल के बच्चे हमसे अच्छा कर सकते हैं, इस तरह की भावना की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने देखा कि सिंधिया स्कूल के एक विद्यार्थी ने एक इतने अच्छा ड्रोन बनाया जिसमें एक व्यक्ति को लेके वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आज तक विज्ञान भारती के बहुत सारे कार्यक्रमों में गया है, शहरी स्कूलों में भी इस तरह का एक कल्पना नहीं देख सकता। तो हमारे मन के अंदर का जिस तरह का जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे उदाहरणों को हमको देखना चाहिए। हम ग्वालियर के बारे में बात करेंगे, बीबीसी ने एक सिनेमा बनाया, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे द स्टोरी ऑफ नंबर्स, ऐसा एक सिनेमा है। उस मूवी में आप देखेंगे तो वो जीरो की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि भारत का योगदान है, और वो बताते वक्त वो ग्वालियर का एक मंदिर का उदाहरण देता है जो चतुर्भुज मंदिर है ग्वालियर किला के अंदर, वहां पे शून्य का पहला शिलालेख ऐसा वो बताते हैं। कितने हमको पता है, हम अंग्रेजों ने ब्रिटिश समय पे अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेलवे लाइन लगाया है, हम बताते हैं। कितने लोगों को पता है कि ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर से लेकर शिवपुर तक 1900 से पहले रेलवे लाइन था, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। आज भारत के नीति आयोग का जो मेंबर है वो सारस्वत जी, वो ग्वालियर का रहने वाला है। आज भारत सरकार का और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वैज्ञानिकों में एक जो अभय करंदीकर है वो भी ग्वालियर से है। बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को हमको देखना चाहिए, हमको प्रेरणा लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, एक वैभवशाली भारत की सपना देखते हैं, उस वैभवशाली भारत में हमारा योगदान क्या हो सकता है, ग्वालियर का विद्यार्थियों का क्या हो सकता है, हमारा ग्वालियर के आसपास की छोटे मोटे समस्या, चाहे कूड़ा प्रबंधन का हो, जल संरक्षण का हो, यातायात को हो, उसके हम कैसे कुछ मॉडल से, कुछ आइडिया से, कुछ कैसे उसको निदान कर सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं विज्ञान भारती का ग्वालियर इकाई का सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। पहले 2 दिन का कार्यक्रम के बारे में बोला तो मैं भी पहले थोड़ा डाउटफुल था। मैंने संजय जी से पूछा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर बहुत अच्छा एक कार्यक्रम ग्वालियर के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद भी देता हूँ IIITM को, उन्होंने इतने बड़ा सहयोग दिया। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड, उन्होंने जब सिविल एविएशन का मिनिस्टर था तो उन्होंने इतना बड़े स्तर पे उन्होंने डिजी यात्रा जैसा एक ऐप उन्होंने बनाया
जो एक बहुत बड़ा दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर घुसना लगभग 3 घंटा 1 घंटा बाहर गेट के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक पे जाना पड़ता था। आज हम जाएंगे, ये डिजी यात्रा ऐप से हम जाएंगे तो हम 5 मिनट के अंदर बाहर के गेट से हम अपने फ्लाइट की गेट तक पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक कैसे टेक्नोलॉजी से लोगों का इस तरह की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अब देखा BSNL को देखा, अपने टेक्नोलॉजी लाया, वो सैटेलाइट को प्राइवेटाइज किया, एयर टेक्नोलॉजी बाहर से भी आ रहा है और आज भारत का कम्युनिकेशन का अंदर भी एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा क्रांति विगत 4-5 महीनों से या 1 साल से हो रहा है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि इस तरह का एक लीडर जिनका एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी को लेके बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसा एक व्यक्ति आज हम आपके साथ रूबरू करने के लिए मिला है। तो मैं उनको भी विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं के ओर से धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ।